हे ब्रो, आजकल हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सुन रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली करनी चाहिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फादर थे सुरेश और उन्होंने अपनी बेटी के पैदा होते ही 5,000 रुपए पर महीने की SIP शुरू की। उनका गोल था अपनी बेटी के हायर एजुकेशन के लिए बड़ा कॉर्पस जमा करना। उन्होंने 18 साल तक ये SIP कंटिन्यू करी और हर साल इसे 10% से इंक्रीज करते गए और 10% के हिसाब से उन्होंने 3 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ रमेश ने भी 5,000 रुपए की SIP शुरू की पर मंथ अपनी बेटी के लिए एजुकेशन फंड के लिए। यहाँ उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ली क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी रहते थे। तो 18 साल के बाद उनका कॉर्पस हुआ तकरीबन 4 करोड़ रुपए और इसमें से उन्होंने 3 करोड़ रुपए अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए खर्च कर और बचे हुए 1 करोड़ को उन्होंने इन्वेस्टेड रहने दिया और ये 1 करोड़ अगले 7 साल में तकरीबन 2 करोड़ रुपए बन गए और ये 2 करोड़ से उन्होंने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कर दी। और इन दोनों इन्वेस्टमेंट में फर्क सिर्फ इतना था, पहले केस में उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की थी और दूसरे केस में उन्होंने एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ली थी। एडवाइजर ने पोर्टफोलियो मॉनिटर किया, रीबैलेंस किया और एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया। तो आपको क्या लगता है कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं? कमेंट करके बताइए।